गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप षष्ठ पाठ मध्यम पुरुष यानी कि उभयलिंग के बारे में पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष को इसलिए उभयलिंग कहते हैं क्योंकि यह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिंगों में इसके रूप समान चलते हैं, इसलिए इसको उभयलिंग भी कहते हैं। जैसे यदि सर्वनाम त्वम है एक वचन में, तो वो यदि हम पुल्लिंग के लिए प्रयोग करेंगे तब भी त्वम ही करेंगे, और अगर स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तब भी त्वम ही करेंगे। ऐसे ही द्विवचन है युवाम, तुम दो। स्त्रीलिंग के लिए भी हम तुम दो की संस्कृत युवाम ही लगाएंगे, और पुल्लिंग के लिए भी हम तुम दो की संस्कृत युवाम ही लगाएंगे। ऐसे ही बहुवचन यूयम, तुम सब, इसमें भी स्त्रीलिंग के लिए भी हम तुम सब की संस्कृत यूयम ही लगाएंगे, और पुल्लिंग में भी तुम सब की संस्कृत हम यूयम ही लगाएंगे। इसलिए मध्यम पुरुष के जो धातु रूप है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान चलते हैं। और इस पाठ में हम मध्यम पुरुष के तीनों वचनों का अध्ययन वर्तमान काल लट लकार की क्रिया के साथ करेंगे कि मध्यम पुरुष का लट लकार के साथ कैसे प्रयोग किया जाता है। तुम हससी, तुम हंसते हो, तो ये हुआ लट लकार। हससी मतलब हंसते हो, ते आया है क्रिया में, तो ये हुआ लट लकार। युवाम हंसत है, तुम दो हंसते हो। यूयम हसत, तुम सब हंसते हो। तुम खादसी, तुम खाती हो। युवाम खादत है, तुम दो खाती हो। यूयम खादत, तुम सब खाती हो। सर्वनाम में क्रिया के बीच वचन के अनुसार संज्ञा शब्द जोड़े जा सकते हैं। जैसा वचन होगा, एक वचन होगा तो एक वचन की तरह शब्द जोड़ेंगे, द्विवचन होगा तो द्विवचन की तरह हम शब्द जोड़ेंगे। अब आता है थोड़ा सा और ज्ञान लेते हैं। जैसे तुम असी, तुम छात्र है असी, तुम छात्रा असी। मीन्स तुम असी मतलब तुम हो, तुम छात्र है असी, तुम छात्र हो, और तुम छात्रा असी, तुम छात्रा हो। ऐसे द्विवचन में युवाम अस्त है, तुम दोनों हो। युवाम छात्रौ अस्त है, तुम दोनों हो। युवाम तुम दोनों छात्र हो, और युवाम छात्रेस्त है, तुम दोनों छात्र हो। यूयमस्त, तुम सब। यूयम छात्रास्त, तुम सब छात्रा हो, और यूयम छात्रास्त, तुम सब छात्रा हो। ये ऐसे ही अब मध्यम पुरुष एक वचन जो इसके सेंटेंसेस दे रखे हैं उनकी हिंदी। तुम नरह असी, तुम नर हो, मीन्स तुम व्यक्ति हो। तुम हंससी, तुम हंसते हो। तुम महिला असी, तुम महिला हो। तुम खादसी, तुम खाती हो। तुम चटकासी, तुम चिड़िया हो। तुम कूजसी, तुम कूजती हो। अब ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग सबके लिए एक समान चल रहे हैं। नपुंसकलिंग तुम सबके लिए तुम ही आ रहा है। फिर है मध्यम पुरुष द्विवचन। युवाम बालकौ अस्त, तुम दोनों बालक हो। युवाम चलत है, तुम दोनों चलते हो। युवाम कन्ये अस्त है, तुम दोनों कन्याएं हो। युवाम नमत है, तुम दोनों नमस्कार करती हो। युवाम सैनिकौ अस्त है, तुम दोनों सैनिक हो। युवाम रक्षत है, तुम दोनों रक्षा करते हो। मध्यम पुरुष बहुवचन। यूयम चित्रकारः अस्त, तुम सब चित्रकार हो। अब यहाँ पे बहुवचन आ गया है, इसलिए यूयम का प्रयोग किया गया है। यूयम चित्रम रचयत, तुम सब चित्र बनाते हो या चित्र रचते हो। रचना मतलब रचता तू है बनाना। यूयम महिला अस्त, तुम सब महिलाएं हो। यूयम आगच्छत, तुम सब आती हो जाती हो। आगच्छत मीन्स जाना, गम धातु है, आना नहीं होगा, गम धातु है तो जाना। यूयम तुम सब जाती हो। यूयम बालिका अस्त, तुम सब बालिकाएं हो। यूयम तरत, तुम सब तैरती हो।
अब इसमें कुछ बात नीचे दे रखी है विशेष, उसे भी समझ लेंगे कि क्या है। प्रथम पुरुष के कर्ता तीनों लिंगों में पृथक होते हैं, पृथक मीन्स अलग अलग होते हैं, परंतु मध्यम पुरुष के कर्ता सभी लिंगों में समान होते हैं। सभी लिंग कौन कौन से? स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और पुल्लिंग। जैसे तुम गच्छसि, तुम जाते हो या जाती हो, दोनों की संस्कृत एक ही होगी। युवाम स्मृत है, तुम दोनों याद करते हो या तुम दोनों याद करती हो। कुछ भी अगर हम सेंटेंस होगा हमारे पास उसकी संस्कृत बनाएंगे तो युवाम स्मृत है। यूयम गायत, तुम सब गाते हो या तुम सब गाती हो। ये सब की संस्कृत एक ही होगी, एक ही बात है। इसका शब्दकोश आपको नोटबुक में नहीं करना है। अब आती है इसकी अभ्यास। विकल्पों से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। यूयम बालकः अस्थ है, इसका आंसर है अस्थ है यानी कि खा। यूयम अस्थ बीच में आएगा वीरहा, यूयम वीरहा अस्थ, तुम सब वीर हो, और ऊपर था तुम सब बालक हो। युवाम अस्थ, युवाम सैनिकौ अस्थ, तुम दोनों सैनिक हो, तुम दोनों सैनिक हो। तुम आगच्छसि, तुम जाते हो। युवाम न क्रीडत है, तुम दोनों नहीं खेलते हो। तो ये हुए इनके आंसर। एक बार फिर से सुन लीजिए, रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट में आएगा खा, स्थ है, यूयम बालकः अस्थ है। सेकंड में यूयम डैश अस्थ, यूयम वीरः अस्थ। थर्ड युवाम डैश अस्थ है, युवाम सैनिकौ अस्थ है। फोर्थ त्वम डैश त्वम आगच्छसि। फिफ्थ युवाम न क्रीडत है, तुम दोनों नहीं खेलते हो। ये हुए इसके आंसर। नेक्स्ट, उचित सर्वनाम पद से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। इसमें सर्वनाम पद हमें पढ़ने हैं, पद मतलब शब्द, तो सर्वनाम शब्दों से हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। सैनिक है असि, यानी कि सैनिक हो, तो पहले आएगा उसके त्वम, तुम सैनिक हो, त्वम शब्द हम यहाँ पर लिख देंगे। सेकंड, युवाम किम कुरुत है, तुम दोनों क्या करते हो, तो युवाम आएगा। यूयम किम कुरुत है, तुम सब क्या करते हो, यूयम, यूयम का मतलब तुम सब। युवाम महिले अस्त है, तुम दोनों महिलाएं हो, तो यहाँ पर आ जाएगा युवाम। एक बार फिर से सुन लीजिए। फर्स्ट में त्वम, सेकंड में युवाम, थर्ड में यूयम और फोर्थ में युवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कोष्टक में दी गई धातु के उचित रूप से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। फर्स्ट, युवाम डैश, युवाम गच्छत है, जो हमें धातु दे रखी हैं, गम धातु, पा धातु, क्र धातु, दृश धातु, उन्हीं को प्रयोग करके हमें जो हमारे पास सर्वनाम है युवाम, यूयम, युवाम, त्वम, इनको प्रयोग करके हमें सही धातु का रूप लगाना है। धातु दे रखी है, उनका रूप यहाँ पर कौन सा आएगा, एक वचन आएगा, द्विवचन, बहुवचन, तो ये हमें लगाना है। युवाम गच्छत है, यूयम पिबत, युवाम कुरुत, त्वम पश्यसि। तो फर्स्ट वाले में गम धातु का प्रयोग हुआ, सेकंड में पा धातु यानी कि पीना, तुम सब पीते हो। थर्ड में क्र धातु यानी कि करना, तुम दोनों करते हो। तुम पश्यसि और तुम देखते हो, और फर्स्ट वाला तुम दोनों जाते हो, तो गम धातु का प्रयोग हुआ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, चित्रों को देखकर मध्यम पुरुष में वाक्य पूरे कीजिए। हमें यहाँ पर पिक्चर्स दे रखी हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हमें नीचे अपना वाक्य कंप्लीट करना है। तुम चित्रकार है असि, तुम चित्रकार हो, ये पहले आपके चैप्टर में भी आया है, तो यहाँ पर आएगा असि। फिर है वो तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं, तर धातु है, युवाम तरत है, पर दो हैं, द्विवचन है, तो उसके साथ मध्यम पुरुष का द्विवचन ही हम लगाएंगे।
युवाम तरतः। फिर है 3 व्यक्ति हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं। एते नराः वदन्ति, ये व्यक्ति बोलते हैं, तो या बोल रहे हैं। तो ये दोनों में, एक में एते और नराः लिखा हुआ है ऑलरेडी और वदन्ति। फिर नंबर 2, त्वम चित्रम रचयसि, तुम चित्र बनाते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा त्वम। फिर है युवाम तरतः, तुम दोनों तैरते हो। यूयम वदत, तुम सब बोलते हो। ये हुआ आपका इस चैप्टर का बुक वर्क। इसको आप ध्यान से सुनना। इसमें से नोटबुक में आपको कुछ नहीं करना है। ये इस वाले चैप्टर में सब आपको अपनी बुक में ही करना है। ये सब बुक वर्क है और शब्दकोश भी इसके नहीं करने हैं क्योंकि उसमें वैसी ही धातु दे रखी हैं, शब्द अर्थ नहीं है जैसे होने चाहिए, क्योंकि पीछे आपकी सारी पिक्चर बुक है तो पिक्चर में सब चीज़ों की आपको पिक्चर बता दी गई है। इसको ध्यान से पढ़ लेना और जो कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको आप अपनी लाइव क्लास में पूछ लेना। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।